ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। कुछ झलकियां। प्रेमियों ने अपने अपने विचार और अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन मात्र से ही, कई मधुर मुस्कान से तथा कई मधुर प्रवचन से प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस भाव से प्रेमी को देखते, उसी रूप में उसका भाव पूरा कर देते। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। उस समय अभी वे अपना रहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की जरूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मौलिक भेद नहीं। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नजर आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई। इस निजी सेवा की तीव्र लगन ने उनके मन को बेचैन कर डाला। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता, त्यों ही श्री चरणों में पहुंचने की लगन प्रबल होती गई। उनकी यह भी इच्छा थी कि मैं श्री अनंतपुर में श्री पावन दर्शन हर समय करता रहा। अंत में इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में बहा दिया और उन्होंने श्री चरण कमलों में एक विनय पत्रिका डाली। इतने प्रेम में दीवाने बन गए कि पत्र डाक में डालने की अपेक्षा उसे नदी में फेंक आए। हृदय की गति ना जाने उस समय किस धारा में झकोले ले रही थी, उसका उन्हें ज्ञान न था। वापसी उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात बैठने जोड़ने लगे। एक यह दिल का तार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तक इधर करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि एक पत्र भक्त बलराम जी को लिखो कि वह शीघ्र ही श्री आनंदपुर आ पहुंचे जाए। जब उन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहां से चलकर श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहने लगे। इनके दिल में यह इच्छा प्रबल होती गई कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए पुष्प लेकर गेट पर अन्य प्रेमियों के साथ जा बैठे। उन दिनों कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे भ्रमण के लिए जाया करते थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इस प्रतीक्षा में भक्त बलराम जी बैठे रहे। प्रतीक्षा करते करते ध्यान में मगन हो गए। ध्यान में क्या देखा, उनका वर्णन किया है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार में विराजमान है। उठकर मैंने भक्त बलराम जी दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आदेश से उठकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी ओर दृष्टि करके आशीर्वाद दिया और फरमाया, कैसे प्रेमी, क्या हाल है। मैंने विनय की कि मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी निजी सेवा तथा श्री दर्शन का लाभ उठा सकूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमाया कि प्रेमी, यह इस जन्म में तो असंभव है, अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहां रोने लगा कि श्री स्वामी जी, आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, आप कृपा करो। मैं आपसे केवल यही मांगता हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी करनी पड़ेगी। मैंने विनय की कि स्वामी, यह दास हर कुर्बानी के लिए तैयार है। श्री प्रवचन हुए कि केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यानावस्था में हुई और कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए। अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। भक्त बलराम जी भी उठे और श्री दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर इनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात सन
1949 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव श्री प्रयाग धाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी गए। यहाँ बावली की एक सेवा आरंभ हो चुकी थी। भक्त जी भी हित से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हुई तो एक दिन इनके दिल में एक आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय है, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे इनके सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भक्त जी वहीं पर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले इन्होंने आपसी चर्चा में कहा कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते हुए शरीर छोड़ूं। भक्तजनों ने देखा कि इनकी दशा अति शोचनीय है। देखने में ऐसा लगता है कि सिर के 2 भाग हो गए हैं। इनके बचने की कोई आशा न थी। सब ने कहा, देखो, अपने विचार अनुसार ही इनका अंतिम समय आ गया है। परंतु किसे क्या मालूम, अभी उनकी तीव्र भावना कुछ और ही थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल कर कहा कि बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सब वृत्तांत सूचित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, उसे अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टरों से कहो कि अच्छी तरह से चिकित्सा करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचन सुनकर प्रेमी पुनः पूना गए और चिकित्सा आरंभ हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी देखो अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं कि 3 दिन तक ना रुचि से भोग लगाया और ना ही किसी के साथ बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक यह देख रहे थे कि बाहर से तो भक्त जी का शरीर कुछ गर्म है, लेकिन होश बिल्कुल नहीं है। इधर भक्त बलराम जी ने बेहोशी अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि यह धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहा है, परंतु उसे वह मिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर भक्त जी हैरान हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ क्यों ले आए हो? खबरदार, आगे से हमारी रूहों को कभी मत लाना। गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। ना जाने वह दिव्य ज्योति भक्त जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई। यह कार्य वहां तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भक्त जी ने 3 दिन पश्चात आंखें खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली तथा भक्त जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देखकर डॉक्टर दंग रह गए और इनके बचने की कोई आशा न थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भक्त जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया, और उसका पूरा हाल दिन हमें प्रतिदिन देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की। श्री सद्गुरुदेव दीन दयाल जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, इसका सचमुच ही दूसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया है। कुछ समय के पश्चात भक्त जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूरा किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त की। कितनी दयालुता होती है महापुरुषों में। संसारी जीवों व अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहकर उनकी भावनाओं को पूरा कर उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से उस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, अचल निष्ठा, त्याग और प्रेम की आवश्यकता है। जिसने भी कुछ खोया उसने ही कुछ प्राप्त किया। उस करुणा में भगवान के भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु वहां से प्राप्त हो सकती है जो कुछ इंसान प्राप्त करना चाहे। देवी तो अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। भक्त बलराम जी बड़े हित चित व पूर्ण श्रद्धा से दरबार की सेवा करने लगे।
इसके उपरांत साधु वेश में महात्मा आत्म निर्लेपानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साहवाहित से करते रहे। एक बार कुछ सत्संगियों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि ए प्रभु, हमें संगत अत्यधिक विवश करती है कि एक बार श्री सद्गुरु दीनदयाल जी को विनय कर नागपुर में ले आए ताकि हम सब श्री दर्शन से कृतार्थ हों। कुछ संगत ऐसी थी जो किन्हीं कारणों से श्री दर्शन के लिए आ भी नहीं सकती थी और श्री दर्शन की चाह भी उन्हें अत्यधिक थी। प्रेमियों की इस तीव्र उत्कंठा ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को नागपुर पधारने के लिए विवश किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनकी विनय स्वीकार कर नागपुर पधारे। नागपुर में प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भावभीना स्वागत किया। सभी प्रेमी व जिज्ञासु रात दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन तथा श्री वचन अमृत श्रवण कर कृतार्थ हो रहे थे। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, जिस प्रकार साधारण संसारी मनुष्य दुनियादारी के व्यवहार को अपना मानकर उसमें अधिक रुचि व लगन से काम करते हैं और अपनी सुर्ती की धार उसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसी काम को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है, वह काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें अपनी सुर्ती की धारा को लगाकर सफलता प्राप्त करते हैं और इसी काम को ही अपनी लाभ हानि समझते हैं। जिस मनुष्य ने जैसा काम करना होता है उसी के अनुसार सामान इकट्ठा करता है। जैसे एक कपड़ा बेचने वाला मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार उसी प्रकार का सामान गज, कैंची, कपड़ा आदि रखता है, क्योंकि उसका निशाना लक्ष्य यही है और अपने पूरे ख्याल में शक्ति को उसी में खर्च करता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जीव को अपनी सुरती व ख्याल की शक्ति को लगाना चाहिए। दिल में हर समय मालिक की प्राप्ति के ख्याल को दृढ़ रखे, सद्गुरु की सेवा को अपना काम समझकर अपने दिल की गहराइयों में स्थान दे। यदि काम को बिना रुचि व बिना किसी ख्याल से किया गया तो सफलता का प्राप्त होना कठिन है। सद्गुरु की सेवा और मालिक की बंदगी में देखने मात्र में तो कोई लाभ हानि नहीं देती, परंतु आंतरिक दृष्टि से बहुत अंतर है। जो काम रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है और जो बिना रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है। अब सोचना इस बात को है कि जो काम दिल लगाकर व रुचि के साथ किया जाए उससे बहुत लाभ है। श्रद्धा भाव व दिल लगाकर सेवा करने से मन की दशा कुछ हो जाती है। महापुरुषों ने मन को कव्वे के समान दर्जा दिया है। सद्गुरु की सेवा, भजनाभ्यास व सत्संग में मन की अवस्था कव्वे से हंस की तरह हो जाती है। कव्वे की खुराक मांस है और हंस की मोती। कौवा गंदगी पर बैठता है और हंस मानसरोवर में रहता है। देखने में भी कौवा काला होता है और हंस दूध की तरह सफेद होता है, परंतु मन की वृत्ति, मन का स्वभाव तभी बदल सकता है जब मन को सेवा, भजनाभ्यास व सत्संग में लगाया जाए। इन गुणों को ग्रहण करने के लिए मन की हालात पलट जाती है। पहले यह मन काग था, करता जीवन बात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। पहले इस जीव का मन विषय विकारों की गंदगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि की तरफ दौड़ता था। भजनाभ्यास व सत्संग से मन विषय विकारों की गंदगी को छोड़कर विवेक, विचार व भक्त भजन कीर्तन की तरफ लग जाता है और अपनी पुरानी आदतें भूल जाता है। इस मन को संत महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने कहा है कि मन हाथी की तरह बलवान है, किसी ने सांप का दर्जा दिया है, किसी ने कौवे के साथ इसकी तुलना की है, किसी ने मन को भूत कहा है। परंतु मन को कुछ ही समझ लिया जाए, इससे सुधारने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सतगुरु से ही मिल सकता है। संत सतगुरु ही मन रूपी सांप को पकड़ने का मंत्र जानते हैं। उनके बताए हुए उपाय में मन सरलता से वश में हो जाता है और हाथी की तरह बलवान होने पर भी निर्बल बन जाता है। इस मन को सत्संग, भजनाभ्यास और वैराग्य के ही शस्त्रों से काबू किया जा सकता है। जो जीव अपने मन को जितनी रुचि व लगन के साथ सत्संग व सद्गुरु की सेवा की ओर लगाएगा, उतना ही अधिक मन
को काबू में करने में सफलता प्राप्त करेगा। जैसे शत्रु के साथ लड़ने में पूरी हिम्मत व दिलेरी होनी चाहिए, वैसे मन रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए दिलेरी में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तभी मन रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, मन रिपु जीता सब रिपु बीते। इन पंक्तियों को पढ़ने में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु इसके अर्थ में बहुत अंतर है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिसके मन रूपी शत्रु को जीत लिया, उसने अपने सब शत्रुओं को जीत लिया। यदि किसी का मन रूपी शत्रु जीवित है, तो उसके सब शत्रु जीवित हैं। इस मन रूपी शत्रु को नियंत्रण में रखने के लिए अपने शरीर को, अपने ख्यालों को सद्गुरु की सेवा, वचनाभ्यास व सत्संग में लगाना चाहिए। मन का स्वभाव बुराइयों की तरफ जाने का है। सद्गुरु के शब्द से ही मन को बुराइयों की ओर से रोका जा सकता है। इसलिए जितनी रुचि व लगन से अपने ख्यालों को सद्गुरु के शब्द में लगाया जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से इस काम में सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य की कोशिश करके अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए समय के संत सद्गुरु की सेवा व उनके बताए हुए तरीके में मन को जीतना चाहिए। जिससे ने स्वयं को मन का परिधीनता से बचा लिया, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।